नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार हम दिखा रहे हैं कि पटना में सियासी हलचल तेज़ हो जाने के बाद दरभंगा में जदयू कार्यकर्ताओं की आज महानगर कमेटी की बैठक हुई है सुशील कनोडिया, जिसमें तमाम जो बड़े नेता हैं वो हैं, चाहे रामनिवास प्रसाद हों, प्रधान जी हों, या फिर कहें तो कई ऐसे नेता हैं। हमारे साथ रंजीत सिंह जी हैं जो प्रभारी हैं यहाँ पर। आज मीटिंग ये आयोजित की गई, क्या कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है? देखिए, जनता दल यू के जो महानगर जो विंग हैं, तो महानगर कमेटी का एक बैठक जब से ये सुशील कनोडिया जी बने हैं अध्यक्ष, तब से बैठक नहीं हो पाई थी। संगठन का विस्तार पर ये बैठक रखी गई है। अब पहली बैठक है उनकी अध्यक्षता में, और संगठन कैसे उसका विस्तार करके कैसे मजबूत हो, और आने वाला जो कई चुनाव हैं जिसमें हमारा संगठन मजबूत होगा, तो सभी चुनाव में मेरी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी कार्यकर्ताओं का। कहा जाता है कि आरसीपी सिंह का भी यहाँ पर मजबूत पकड़ था। आरसीपी सिंह जो कुशेश्वर स्थान चुनाव था तो यहाँ पर डेरा डाले हुए थे, उनका भी एक विंग है, जो कई लोग ऐसे हैं जो इसमें शामिल भी नहीं हुए हैं। देखिए, कुशेश्वर स्थान चुनाव में डेरा डाले हुए तो निश्चित रूप से, क्योंकि कुशेश्वर स्थान में भी मैं चुनाव प्रभारी था और निश्चित रूप से मैं चुनाव वहाँ कराया हूँ। जब हमारे पार्टी में नेता थे तो निश्चित रूप से पार्टी के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, और जब हमारे पार्टी में वो है ही नहीं, तो फिर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी के नेता थे, सांसद थे, तो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे कार्यकर्ता। अभी नहीं है तो नहीं है, क्योंकि पार्टी का वर्कर जो है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जनता दल यू के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए कोई भी पार्टी के साथी वो कहे कि ये आरसीपी खेमा है, ये फलना खेमा, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जदयू के साथी जदयू के साथ जुड़े हुए हैं, और उस जदयू के सिर्फ एकमात्र सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। बाकी लोग आते जाते रहते हैं। ये कहा जा रहा है कि यहाँ भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे हैं जो आरसीपी सिंह ने भी कहा है कि कई जिलों में उनके आदमी हैं जो लगातार संपर्क में हैं, कभी भी वो छोड़ करके एक अलग विंग बनाएंगे। तो इस बात की आशंका है, या आप लोगों ने कोई सर्वे तो किया होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आए इसमें मीटिंग में, या फिर वो अलग उस लोग पर कार्रवाई होगी, या कुछ तो ऐसा होगा? यार, निश्चित रूप से जो माननीय आरसीपी बाबू में श्रद्धा जो रखते हैं, तो निश्चित रूप से जो पार्टी से अलग हट के उनका जो कार्य क्रियाकलाप होगा उसमें वो लोग सहयोग कर सकते हैं। जो हमारे पार्टी में नहीं होंगे तो वो निश्चित रूप से जाएंगे। सिर्फ व्यक्ति विशेष पर हमारे पार्टी में आए होंगे तो वो अभी तक साइड हो गए होंगे, अभी तक अपना धरातल पकड़ चुके होंगे, और निश्चित रूप से समय आने पर वो फिर उनके साथ जाएंगे। जिनके लिए वो आए थे उन्हीं के साथ जाएंगे ना। जो पार्टी के वफादार सिपाही होंगे, जो फाउंडर होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, वो पार्टी के साथ रहेंगे। तो एक सवाल और भी है कि कहा जाता है कि जो जदयू भ्रष्टाचार के खिलाफ है और नीतीश कुमार इसके खिलाफ हमेशा रहे हैं, और इसी के तहत कार्रवाई भी हुई आरसीपी सिंह पर। जो उनसे सवाल पूछे गए थे, सवाल का जवाब नहीं देकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि जदयू में भी ऐसे नेता हैं। तो क्या लगता है कि ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उन पर क्यों नहीं किया गया, और सिर्फ आरसीपी सिंह पर किया गया? ये बात सब में चर्चा है कि यहाँ भी बहुत लोग ऐसे हैं, बिहार में अन्य भी, जो इस तरह के हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये कार्रवाई कहीं कुछ नहीं हुआ है। उनके जहाँ पर उनका स्थानीय प्रखंड से जहाँ से वो आते हैं, वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष, वहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कंप्लेन दिया गया उस पर वो रिपोर्ट मांगे हैं कि क्या स्थिति है। बस, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या स्थिति है, कैसी संपत्ति है, कैसे अर्जित है, तो वो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग कंप्लेन दिए हैं। तो जिनके पास है, जो स्थानीय लोग कंप्लेन देंगे तो उस पर भी इस तरह के नोटिस जारी किया जाएगा। एक अंतिम सवाल ये है कि आरसीपी सिंह साथ रहे हैं नीतीश कुमार के, और साथ ही राजनीति प्रारंभ करके आज बिहार में जदयू को मजबूत करने में उनका भी एक हाथ है। तो ये भी चर्चा हो रही है कि इस तरह अगर धीरे धीरे जो निकल जाएंगे, जैसे कहा गया कि अब डूबता हुआ जहाज है, तो अगर धीरे धीरे इस तरह के लोग निकलते चले जाएंगे तो जदयू का क्या अस्तित्व रहेगा? और क्या संदेश गया कि साथ में रहने वाले अलग हो गए, उनको निकाला गया, उनको बेइज्जती किया गया, तो ये संदेश जा रहा है। तो अन्य कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे, नेताओं को? सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि निश्चित रूप से जो बोले हैं डूबता हुआ जहाज़, जो बोले हैं, तो डूबता हुआ जहाज़ नहीं, कुछ लोग जहाज़ में छेद कर दिए हुए थे,
जिसको छेद को भर कर रिपेयरिंग करने का काम माननीय नेता हमारे कर चुके हैं। और जहाज़ जब डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है? तो वो लोग भाग गए। यहाँ क्या संदेश दिया गया? कुछ नहीं है। यहाँ क्या संदेश दिया गया? इस मीटिंग में क्या क्या निर्णय हुआ? इस मीटिंग में महानगर की जो कमेटी है, विंग है, वो वार्ड स्तर पर उसको मजबूत करना है और उसमें मतलब सेक्टर वाइज जो कमेटी है उसको पाँच व्यक्ति का कमेटी बनाकर कार्यकर्ताओं का, और हर वार्ड में उसका एक समीक्षा करना है और जन समस्याओं को सुनना है और हमारे जो नेता के जो विकास कार्यों को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाना है और हर वार्ड में हमारा 10-10 सक्रिय कार्यकर्ता हो, इस पर काम करना है। तो धन्यवाद। आज हम बता दें कि दरभंगा के एसजी पैलेस में चल रहा है जनता दल यूनाइटेड के महानगर के जो कमेटी है, कार्यकारिणी कमेटी, उसकी बैठक चल रही है सुशील कनोडिया के नेतृत्व में। लेकिन सवाल अब पटना से लेकर के विभिन्न जिलों में भी आने लगे हैं कि आखिर कई लोग ऐसे हैं जो आरसीपी सिंह से प्रभावित थे, उन्हें सरसर कहते थे, और ख़ासकर जब दरभंगा में भी आरसीपी सिंह का अपना एक संगठन, एक तबका है जो उनकी मदद में है। तो क्या होगा आने वाले समय में? अभी से ही जनता यूनाइटेड के नेता सशंकित हैं। चलिए हम और भी नेता से जानकारी लेंगे कि आखिर क्या असर पड़ेगा आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद दरभंगा जदयू में।